In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, welcome back to students. And how are you all people? I hope you all people will be fine. Okay students, तो काफ़ी देर के बाद आज हम लोग इस चैनल के ऊपर बात करने लगे हैं। आई होप कि आपके 10th क्लास के पेपर्स अच्छे गुजर गए होंगे, क्योंकि रमज़ान के अंदर अभी कुछ मसरूफियात थी, टाइम कम था। बाकी अब जो है इनके 9th क्लास के पेपर्स हो रहे हैं, तो उनके लिए मैंने कुछ जो है ना सोचा है कि जिनकी वजह से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 9th फ़िज़िक्स का कहा था, तो चूँकि अब वो साइंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहे हैं, तो मैंने भी सोचा चले उनके बारे में जो है ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो अब ऐसे ही नेक्स्ट जो है ना बायोलॉजी का भी बनेगा, तो ऐसे ही अब जो है ना वो आपके साथ एक कनेक्शन जो है ना वो बरकरार रहेगा। आप लोग जो है चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें आप। जी स्टूडेंट्स, तो ये सामने आपके ना एक मैंने आज बैठ के जो एक काम किया था, तो ये सामने आपके ना 9th फ़िज़िक्स का 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो है ना एक छोटा सा गेस्ट पेपर बनाया, जिस पे जो है ना वो ईज़िली जो है ना इन क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखें, गेस्ट पेपर जो है ना वो पेपर नहीं होता, लेकिन पेपर्स को अटेम्प्ट करने में या कुछ आपको याद करने में, कुछ इम्पोर्टेंट जो पास्ट पेपर्स में या आए होते हैं, जिनके आने के चांसेस होते हैं, उनमें वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए जो है ना आप इनको पेपर ना समझिएगा, लेकिन ये ज़रा कंसिडर कर सकते हैं आप कि यही पेपर हो सकता है या इसमें से पेपर आ सकता है। तो ये कुछ मैंने ना शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताए हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनाए हैं, तो वो भी आपको जो है ना वन बाय वन शेयर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना 9th फ़िज़िक्स जो गेस्ट पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस में है, चैप्टर नंबर 1 है आपके पास। इसमें बेस क्वांटिटीज़ है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स और फिज़िक्स की डेफिनेशन मैंने इसमें कोड की है। यानी कि बाकी भी हैं, लेकिन ये है कि जो बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ज़रा वीक है पढ़ाई के अंदर, तो उनके लिए मैंने कोशिश की है कि वो भी इसमें अच्छे नंबर से पास हो जाएँ। तो कम से कम इतना तो यानी कि हर एक स्टूडेंट को जो है ना पेपर आना चाहिए। जिसको इतना आता है, इसका मतलब ये है कि वो ठीक है, उसकी तैयारी वो एग्ज़ाम में जाके अच्छे नंबर गेन कर सकता है। ऐसे ही आप देख लें, चैप्टर नंबर 2 में है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डीसेलरेशन। डीसेलरेशन असल में एक्सेलरेशन का उलट होता है, तो ये आपको वहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन वाले चैप्टर से जो है ना उसके 1-2 पेजेस पीछे पीछे जो है ना आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी, और साथ में ग्रेविटी को भी करें। फिर इसी तरह से चैप्टर 5 पे आ जाएँ, जिसमें आप समरी वाले पेज से या बुक के चैप्टर के अंदर से भी सैटेलाइट की डेफिनेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन को लाजमी कीजिएगा आप। फील्ड ऑफ फोर्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हैं। 7 में आ जाएँ आप, डेंसिटी, प्रेशर, पास्कल लॉ लाजमी करें आप, इम्पोर्टेंट है। हुक लॉ, इलास्टिसिटी, इनकी इनकी डेफिनेशन, साथ में इनकी इक्वेशंस यानी कि इनके फार्मूले भी होंगे और इनके साथ यूनिट्स भी होंगे। तो इसी तरह से चैप्टर नंबर 8 में आ जाएँ, इंटरनल एनर्जी है, चेंज इनटू सेल्सियस। ये मैंने ना एक छोटा-सा न्यूमेरिकल लिखा है, जो बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है कि 300 केल्विन आपके पास यानी कि वैल्यू दी हुई है। इसको आप फार्मूला यूज़ करके सेल्सियस में कन्वर्ट करें। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, इवेपोरेशन, हीट कैपेसिटी। और 9 में 3 डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस एंड ग्लाइडिंग ऑफ द हीट्स। ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। ओके, इसी तरह से मैंने वीडियोस को बहुत शॉर्ट बनाने की कोशिश की है, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए। अब आ जाएँ आप इनके ना लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर, जिनके जो है ना इनके लॉन्ग क्वेश्चंस के मैंने इस वजह से शॉर्ट नहीं बताए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जब आप करते हैं ना, तो उसके अंदर से आपके तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके रेडी हो जाते हैं। तो अब जो है ना एक स्कीम के मुताबिक 1 में से जो है ना आपका थ्योरी वाला तो कोई भी जो क्वेश्चन है ना वो नहीं आ रहा। तो ये कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स को लिखा है, आप देख लें। 1.1 है, 1.2, 9 और 10, ये न्यूमेरिकल्स लाजमी आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए, और इनमें मोस्टली ऐसे हैं जो आपके टेबल के ऊपर बेस कर रहे हैं। ऐसे ही आप चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएँ, उनके न्यूमेरी अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा
कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर से ना न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है कि वो आएगा। तो वो कौन-कौन से हो सकते हैं? 2.1 लाज़मी कीजिएगा, 6, 10, 2.3 भी साथ शामिल कर लें, और एक एग्ज़ाम्पल है इस चैप्टर के अंदर से 2.11, वो लाज़मी कीजिएगा। देखें, मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारा का सारा मैं पेपर बता रहा हूँ, लेकिन हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है हम वो शेयर कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे जो मैथ के अंदर मैंने थ्योरम और जो फ़िज़िक्स के अंदर मैंने जो क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर बताए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 90% जो है ना उसमें से पेपर आया था। हाँ, बायो में भी ऐसे ही था और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी ऐसे था। तो अगर आप लोग इसी तरह से इसी बेस पे तैयारी करते रहेंगे तो चलें, मुझे तो खुशी होगी कि किसी ने इसके ऊपर अमल किया है तो उसको फ़ायदा हुआ है। तो ऐसे ही आप जो है ना इनके ऊपर अमल करें और याद लाज़मी कर लें, क्योंकि याद करना आपका काम है, ये किसी दूसरे का काम नहीं होता। अब ऐसे ही जो है ना अगर थ्योरी में देखा जाए ना तो इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस वाला जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है कि थ्योरी आए, न्यूमेरिकल से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। ऐसे ही आप जो है ना चैप्टर नंबर 3 में आ जाएँ, यानी कि जो पेयरिंग बनती है उसमें लाजमी आप करें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लाजमी करें, फोर्सेस एंड मोमेंटम वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो लाजमी करें, पूरी उसकी डेरिवेशन भी साथ करें। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन, ये मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं इंपॉर्टेंट, यानी कि इनके अलावा भी कुछ आ सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर वो गेस्ट पेपर की शक्ल नहीं रहेगी। तो इसीलिए फिर जो है ना जो 2-3 निकल सकते थे जो आप आसानी से कर सकते हैं, पहले ये तो करें ना आप। अगर इसमें से लॉन्ग ना आए तो शॉर्ट तो कम से कम आएँगे ना, वो तो हो जाए ना। फिर इसमें से न्यूमेरिकल्स को देखें, 3.1, 3.2, यानी कि 1 से लेके ना सारे आसान न्यूमेरिकल्स हैं, 5 तक सारे करें। फिर इसमें 3.10 को भी लाज़मी शामिल करें, और एग्ज़ाम्पल्स है इसमें 3.8, तो ये लाज़मी आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। अच्छा, अब ऐसे ही जो है ना मैंने चैप्टर नंबर 4 का भी थ्योरी वाला लिखा लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इस दफ़ा ये भी एक ख़बर सुनने को आ रही है या मैंने देखा है, तो थोड़ा-सा वेबसाइट पे देखा है, तो वहाँ पे कुछ आपको बताया जा रहा है कि जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से भी ना न्यूमेरिकल्स ही आएगा एक्सपेक्टेड है, थ्योरी वाला नहीं उसमें आ सकता, या अभी तक कोई चांसेस नहीं, क्योंकि इसमें से भी कोई लॉन्ग इतने ज़्यादा ख़ास नहीं है। तो न्यूमेरिकल्स को ज़रा गौर से देख लें, ये शॉर्ट के अंदर भी आते हैं आजकल। 4.2, 3, 4.4 है, 4.5, 6, 7, ये यहाँ तक सारे करें आप। फिर उसके बाद जो है ना इसमें से कोई एक आध एग्जांपल होगी 4.1 जो यहाँ पे मेंशन तो नहीं हुई, लेकिन आप उसको भी लाजमी करें। ऐसे ही आप आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, इसमें आपने न्यूमेरिकल्स को उठाना है, 6.1, 6.2, 3, और उसके बाद एग्जांपल है 6.3, 6.1। तो इसी तरह से आप ये सारे वाले जो जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं इन सब को आप लोग कीजिएगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको एक शॉर्ट टाइम के अंदर जो है ना बताई गई है, ताकि आप जो है ना इससे बेनिफिशियल हो सकें। और ऐसे ही आप लोग जो है ना बने रहें, और लास्ट पे जो है ना ऐसे ही आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि 9th बायोलॉजी का भी जो गेस्ट पेपर है वो वीडियो के ऊपर शेयर होगा, तो आप लोग उसके साथ भी उसको देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप लोगों के पेपर्स हो गए हैं, कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं जो 9th में नहीं है, तो जो 9th में है वो उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है ना किसी का फ़ायदा हो जाए। और देखें, ऐसे ही आप लोग एक दूसरे के साथ काम करते रहें, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते रहें, तो इससे जो है ना आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू ऑल पीपल अंडरस्टैंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।